नमस्कार श्रोताओं, रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से एक नए विषय के साथ कार्यक्रम पोषण की पोटली लेकर आया हूँ मैं हूँ आरजे मेहताब। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 एफएम के साथ, 90.4 एफएम के साथ, 90.4 एफएम के साथ। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्मार्ट न्यू दिल्ली यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया है, जिसका नाम है पोषण की पोटली। और आज इस कार्यक्रम का ये 12वां एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्तनपान के दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध के उत्पादन के बारे में, कि माँ को क्या क्या पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि उसके स्तन में दूध का उत्पादन अच्छी तरह से होता रहे और उसका बच्चा अपने हक को पाने से वंचित ना रहे। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्तनपान के दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध के उत्पादन के बारे में। पर इससे पहले पिछले एपिसोड की बातें थोड़ी सी याद दिलानी जरूरी है। श्रोताओं, पिछले एपिसोड यानी 11वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अगर स्तनपान कर रहा शिशु बीमार पड़ जाता है तो कैसे उसकी देखभाल करेंगे और स्तनपान की आवृत्ति को कैसे बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप उस एपिसोड को सुनकर ही आज के एपिसोड को सुन रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस एपिसोड को कभी भी सुन सकते हैं। पर इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको जाना होगा हमारे YouTube चैनल पर 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। ये है हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल। इस चैनल पर जाइए और पोषण की पोटली नाम की प्लेलिस्ट में पिछले एपिसोड को सुनिए। हर एपिसोड में दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी एपिसोड को कमतर आंका नहीं जा सकता। YouTube पर तो आप हमें कभी भी सुन सकते हैं, पर अभी आज हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, तो इस एपिसोड की चर्चा में अब आपका ध्यान लेकर चलते हैं। पर उससे भी पहले एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कोविड अनुकूल व्यवहार का प्रयोग करते रहें। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसे हल्के में लेना कहीं से भी ठीक नहीं। WHO लगातार कह रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत घातक है, इसलिए इस वायरस को हल्के में ना ले, कोविड अनुकूल व्यवहार का प्रयोग करते रहे और टीका जरूर लगाएं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे स्तनपान के दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध के उत्पादन के बारे में, कि माँ कैसे अपने शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकती है। याद रखें कि अपने शिशु को पर्याप्त दूध उपलब्ध कराने के लिए आपको रोजाना
स्वस्थ और पौष्टिक आहार खाने की आवश्यकता होती है। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि क्या खाएं और क्या खाने से बचें। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। स्तनपान की अवस्था में कुछ अच्छी आदतों का होना जरूरी है, जैसे विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों को खाएं, लेकिन अत्यधिक खाने से बचें। इसके अलावा अपने आहार में संपूर्ण अनाज चुनें, सब्जियां और फल अधिक खाएं। मांसाहार करने वाली महिला गर्भावस्था से पहले थोड़ा अधिक मांस, मछली और अंडे का उपयोग करे। ओमेगा 3 फैटी एसिड से परिपूर्ण मछली का चुनाव करें, लेकिन उसमें मरकरी की मात्रा कम हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसे आहार के सेवन से आपके स्तन में पर्याप्त मात्रा में दूध बनता रहेगा। श्रोताओं, ये सुनिश्चित करें कि आपके आहार में कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर भोजन के स्रोत हो, जैसे अंडे, दाल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। इन सब को अपने खाने में शामिल करें। पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। कैफीन युक्त पेय से बचें। कॉफी, चाय का सेवन सीमित रूप से करें। याद रखें, स्तनपान कराने के दौरान शराब पीना या धूम्रपान करना आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होगा, इसलिए शराब ना पिए और धूम्रपान ना करें। श्रोताओं, शिशु के लिए हमेशा मां के स्तन में पर्याप्त दूध का उत्पादन होता है। आपके शिशु को आप जितना अधिक स्तनपान कराएंगी, आपके स्तन में उतना ही अधिक दूध का उत्पादन होगा। इसलिए अगर दूध के उत्पादन में कोई कमी हो रही हो तो बच्चे को दूध पिलाना बंद ना करें, बल्कि बच्चे को पूरे दिन में बार बार दूध पिलाती रहे। इससे स्तन में सामान्य तौर पर दूध का उत्पादन होता रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत एक्साइटिंग एंड एट द सेम टाइम चैलेंजिंग फेज होता है। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि हेल्दी बैलेंस्ड डाइट विच हैज इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर नॉर्मली हम ये माने कि करीब हमको 225 कैलोरीज चाहिए होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान करीब 550 कैलोरीज हमको और कंज्यूम करना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैलोरी डेंस खाना खाएं, कि कम खाने में भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलोरीज प्राप्त हो जाए। जैसे कि ये लड्डू, पंजीरी, ये सब जो हमारे एंसेस्टर्स बनाते थे, उसका रीज़न यही होता था कि वो कैलोरी डेंस फूड्स होते थे, कि अगर आप एक लड्डू खाते हो तो आपको इतनी कैलोरीज मिल जाती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को चाहिए होती हैं उस टाइम पे। बाकी चीज़ आपको अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आपको डेली लेना है और सारे विटामिन एंड मिनरल्स को एडिक्वेट मात्रा में लेना ब्रेस्ट फीडिंग में ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पानी खूब पिए ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बहुत प्यास लगती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आप कितना भी खा लो, इफ़ यू आर अ स्ट्रेस्ड मदर, तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन हमारे ब्रेन से शुरू होता है। तो यदि आप किसी भी कारण से स्ट्रेस में हो तो वही स्ट्रेस आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशन नहीं होने देता है, जिस वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेन अ हैप्पी रिलैक्स्ड मदर, रिमेन स्ट्रेस फ्री। स्तनपान कराने वाली मां के लिए संतुलित आहार लेना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप या आपके शिशु को किसी खाद्य से विशेष एलर्जी नहीं हो तो आपको किसी भी भोजन से बचने की आवश्यकता नहीं है। पर जो बातें हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, उनका ख्याल रखें। और अगर आपको ये संदेह हो रहा हो कि आपके किसी खाने से आपके शिशु को एलर्जी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। श्रोताओं, कुछ शिशु तेज सुगंध और गैस उत्पादन करने वाले भोजन जैसे लहसुन, करी या मसाले के प्रति संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं और वो आपके दूध पीने के बाद परेशान हो सकते हैं और रो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। श्रोताओं, दैनिक आहार में स्तनपान करा रही महिला को कुछ और विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे उन्हें तला हुआ आहार या नूडल्स या फिर आइसक्रीम, कैंडी, बिस्किट, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक
या सोडा जैसे पदार्थ का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनके अत्यधिक सेवन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है और फिर आप बीमार पड़ सकती हैं। श्रोताओ, कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, स्तनपान कराने वाली महिला पर बोझ बढ़ता जाता है। यानी वो ये सोचते हैं कि स्तनपान से क्या शिशु को पर्याप्त आहार मिल रहा है। तो ऐसे सवालों के जवाब भी है हमारे पास। ऐसी महिलाओं को हम बताना चाहेंगे कि पहले 6 महीने तक आप अपने शिशु को सिर्फ स्तनपान कराएं। आप अपने शिशु के आहार में सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही रखें, यही पर्याप्त होता है। पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। उसके बाद यानी 6 महीने के बाद धीरे धीरे डॉक्टर के परामर्श के साथ अपने शिशु को आप स्तनपान के साथ कुछ पेय पदार्थ और सुपाच्य भोजन अपने शिशु के आहार में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका शिशु बड़ा हो रहा है और उसकी भूख की दर भी बढ़ रही है और आपके स्तन में अब पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे शिशु की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे आपके स्तन में दूध का उत्पादन भी बढ़ता जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ना सोचें कि आपके स्तन में उतना दूध नहीं है जितना कि आपके बच्चे की पूरे दिन की आवश्यकता। श्रोताओं, सच तो ये है कि बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध हर स्थिति में माँ के स्तन में बनता रहता है। इसलिए बच्चे को बिना झिझक आप दूध पिलाती रहें और बार बार दूध पिलाती रहें। अरे शालू, कैसी है तू? कितने महीने का हो गया बच्चा? बस चौथा ही शुरू हुआ है। प्यास प्यास लगी होगी इसे, पानी वानी पिला। और देख, ऊपर का दूध तो पिलाती है ना? नहीं, और बच्चे को शहद चटाना भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं और कुछ नहीं, पानी भी नहीं। तू जा यहाँ से, ये तेरे मतलब की बात नहीं। नानी माँ पिंकी ठीक कह रही है। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी तक नहीं। जी हाँ, पानी देने से बच्चे को डायरिया यानी दस्त का खतरा रहता है और बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। स्तनपान की शुरुआत से ही शिशु के दूसरे संकेतों को भी समझे। अगर वो सो रहा है तो कितना सो रहा है, क्या उसका सोना सामान्य है या नहीं। इसके अलावा दिन में कितनी बार वो मूत्र और मल का त्याग कर रहा है, इसकी निगरानी करनी भी जरूरी है। श्रोताओं, आपको बताएं, दिन में 7 से 8 बार अगर वो पेशाब कर रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि आपके शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है। और अगर आपका शिशु ऐसे कुछ सामान्य लक्षण दिखाता है तो उसे अधिक दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। बस उसकी मांग के अनुसार जब जब वो भूखा महसूस करे तो उसे दूध पिलाती रहे। हाँ, लेकिन दिन भर में 8 से 10 बार और एक बार में करीब 6 से 7 मिनट तक ही स्तनपान कराएं। तो दोस्तों, स्तनपान सबसे उत्तम तरीका है महिलाओं को उसके मातृत्व का और अपने शिशु को उसके बचपन का सुंदर और सुरक्षित एहसास दिलाने का। श्रोताओं, ये था हमारे कार्यक्रम का 12वां एपिसोड। आज हमने बात की स्तनपान के दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध के उत्पादन के बारे में और साथ ही हमने शिशु को पर्याप्त मात्रा में स्तनपान कराने और माँ के भोजन में पौष्टिक आहार होने के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आप आने वाले कल में अपने घर की महिलाओं का ख्याल इसी तरह रखेंगे जैसा हमने आपको अब तक हर एपिसोड में सलाह के रूप में दिया है। आप इस एपिसोड को कल शाम के 5 बजे दोबारा सुन पाएंगे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर, यानी इसी रेडियो स्टेशन पर। अगर आपने अब तक के हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं सुना तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और वहां पोषण की पोटली नाम की प्लेलिस्ट में हमारे सारे एपिसोड्स को सुने। हमारा YouTube चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल।
जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। तो बस यूं ही साथ निभाते रहिए अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब का, और अपने घर पर सुरक्षित रहकर सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। देश उम्मीद से देश उम्मीद से है, करो पोषणम करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल, बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो